मानव मुझे झुका देगा लेकिन मुझे नष्ट नहीं कर सकता। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता। हम करोड़ बार हारेंगे लेकिन हर बार उठकर भगवान की तरफ ही भागेंगे। देखते हैं माया जीतती है, मायापति की शरणागति। हमारी विजय होगी क्योंकि भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, उत्साह पूर्वक नाम जप करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। ना ना ना, अब कर ले तुझे जो कुछ करना हो। और ये वही कर सकता है जिसने जलना सीखा है, जलना। मन तुम्हारा कह दे कि आज समोसा चटनी पाना है, अब देखो उसकी चाल। हर 2 मिनट में कहेगा आज समोसा चटनी पाना। नहीं यार, भजन करो। अब वो समोसा पूरा सामने आ गया, चटनी आ गई, जबान में स्वाद आ गया। जब तक इसकी बात नहीं मानोगे खोपड़ी खा लेगा, खोपड़ी। आखिरकार बुद्धि को दस्तखत करना ही पड़ता। चलो भैया, ये कोई साधारण प्रवचन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये छाती की बात कह रहा हूँ जिसपे चल रहा हूँ और जिसपे चले हैं। बहुत कठिन बात है। स्त्री के संसर्ग के आकर्षण का त्याग करना, रुपए की जो अंदर महत्व बुद्धि बैठी उसका त्याग करना, मान प्रतिष्ठा की जो महत्व बुद्धि बैठी उसका त्याग करना। अरे वही जानता जो त्याग किए भाई। प्रवचन बात अलग, छाती की बात पूछो, वही जानता है। मानव मुझे झुका देगा लेकिन मुझे नष्ट नहीं कर सकता। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता। हम करोड़ बार हारेंगे लेकिन हर बार उठकर भगवान की तरफ ही भागेंगे। देखते हैं माया जीतती है, मायापति की शरणागति। हमारी विजय होगी क्योंकि भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, उत्साह पूर्वक नाम जप करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो, जाओगे। तो फिर वो निंदा शुरू कर दी क्योंकि वो भगवान शंकर ही थे ना। तो उन्होंने कहा देवराज इंद्र, अगर भगवान शंकर मुझे श्वान बना दे तो मुझे स्वीकार है, और तुम अपना देवराज इंद्र पद देना चाहो तो भी स्वीकार नहीं है। मैंने भगवान शंकर की आराधना की, अब एक भी शब्द अगर भगवान शंकर के प्रति बोले तो मैं दंड देने में समर्थ हूँ। फिर वो बोलने लगे, तब उन्होंने अघोर मंत्र का प्रयोग किया। ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी के भी ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि का, इसे अघोर मंत्र कहते हैं। क्योंकि हम सही उपासना से आए इसलिए हमें इसका ज्ञान है। जे ही मंत्र को प्रहार किया जल लेकर के, तो नंदिकेश्वर ने जल को लोप लिया और कहा अपने इष्ट मंत्र से इष्ट पर ही प्रहार करते हो। तो देखा भगवान शंकर नंदिकेश्वर पे विराजमान, उमा सबसे पार्षद। तो उनका प्रभु ये क्या लीला थी। तो उनका मैं तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा ले रहा था, तुम अनन्य निकले, इसलिए जाओ, रोज तुम्हें क्षीर समुद्र का दुग्ध मिलेगा, अजरश्चैव अमरश्चैव। और जिस समय तुम मेरा ध्यान करोगे उसी समय। हम आपको बताए हमारे में जब कष्ट रहता है तो हम ऐसे देखते हैं कि आग यहाँ लगी है और हम एसी रूम में यहाँ बैठे हुए, ऐसे होता है। शरीर और हम ऐसे होते हैं कि आग यहाँ लगी है और एसी रूम में हम बैठे हुए, आँच भी नहीं आ रही है। मर्जी कभी कभी ऐसा लगता है ऊपर से जा रही है आपकी बातें। हाँ, तो ये ऊपर इसलिए लगेगा कि वो अनुभव की बात नहीं है ना आपके, आप उसमें चल कर उस स्थिति को नहीं पहुंचे, इसलिए बात। अगर कोई स्थिति वाला होगा तो बिल्कुल समझ जाएगा कि बात ठीक कह रहे हैं कि आग यहाँ लगी है और हम यहाँ एसी रूम में बैठे हैं। दुख शरीर में है और हम आनंद के घर में बैठे हैं। दुख का लेस मात्र भी प्रवेश उस आनंद के घर में नहीं है। वो केवल भगवान का जो स्मरण करेगा वही हमारी बात समझ पाएगा, जो भगवान की शरण में है। नहीं तो फिर यही लगेगा बाबा जी एक प्रवचन कर रहा है, बस वही बात समझ में आएगी उसकी। जब साधक भ्रष्ट हो जाता है तो क्या, जब उसको नया जन्म मिलता है तो क्या फिर उसका जन्म आखिरी होता है क्या? यार इतना लंबी सोच काहे को रखते हो? क्या यार, मनुष्य की यही दुर्दशा है। वो आज सुधरना नहीं चाहता, वो कल सुधरने के लिए आज भोग भोगने के लिए छूट दे रहा है। यार ऐसा क्यों करते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार हम भ्रष्ट हो गए, हम उसे तुरंत सुधारते हैं, हम अगली श्वास को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएंगे, अगला कदम भगवत प्राप्ति का होगा। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, भगवान के बच्चा है यार, हम इतना लंबा समय क्यों छोड़ दे कि अगला जन्म हमारा फिर हो और भगवान की हम शरणागति ले। हम इसी जन्म में, आज गलती हुई अभी इसको मिटाते हैं, अभी अपने तपोबल से, भजन बल से इसको मिट्टी में मिलाते हैं और आज ही भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। आर्त भाव से पुकारो एक बार भगवान के नाम में, इतनी सामर्थ्य की सृष्टि पूरा मिलकर
पाप करे तो भी वो नाम मिटा देगा, इतनी सामर्थ्य नाम में है। हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़े? अगर कोई यार रहेगा, न कोई प्यार रहेगा और न कोई धन रहेगा, कुछ यार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यार बड़ा धोखे का देश है कि सब धोखे में फंसे, बड़ा धोखे का देश है। शरीर भी छुड़ा लिया जाता है, कुछ नहीं जाता, अपना किया हुआ पाप कर्म और पुण्य कर्म जाता है। आज आप हो, कल आप नहीं रहोगे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना है। और शरीरम व्याधि मंदिरम, सबके शरीरों में भयानक रोग आएंगे। ए भाई, अंधेरी रात आने के पहले उजाले का प्रयत्न कर लो, नहीं अंधेरी रात आने पर कुछ नहीं कर पाओगे। विपत्ति, दुख और संकट, भयानक रोग जब आक्रमण करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाएगी। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, तब तक आप भजन कर लो। ऐसा अभ्यास बना लो कि भजन न छूटे। ऐसे हम नहीं जान सकते, मान लो किस कोटि के संत हैं आप कैसे जानो? कोई बूंदी लड्डू ऐसे पा रहे हैं कि आपको लगेगा कि इन्होंने जन्म भर पाया नहीं क्या। ऐसी प्रिय और एकदम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष लीन एकदम, और इसके बाद जो रुपया और जो पैसा आया सब गंगा जी में फेंक दिया। कैसे जानोगे आप? एक संत मिले जो ट्रांजिस्टर ऐसे ही खोलकर कान में ही लगाए रहते थे। सिद्ध महापुरुष, फिल्मी गाना बज रहे हैं, सबकी घृणा बुद्धि हो जाती, भगवदाकार वृत्ति है, हाथ में ट्रांजिस्टर है। क्या मतलब बहुत से ऐसे हमने सिद्ध महापुरुषों को देखा बाहरी लक्षणों से कि आप पहचान नहीं सकते। बड़े भाव से दर्शन करने गए, अब बहुरिया है, बिटिया कढ़ी बना लेती हो तुम? हाँ स्वामी जी। अब क्या बुद्धि लगाओगे? ये ब्रह्मानंद को छके, ये ब्रह्मानंद को प्राप्त, कढ़ी में अभी बुद्धि फंसी है। ब्रह्मा बिल्कुल नहीं पहचान सकता, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए शक्तिदेव को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया महाराज जी। वो आतंकवादी मुठभेड़ में उनका शरीर पूरा हुआ। महाराज जी अभी कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि मेरा क्या कसूर था कि ऐसी जिंदगी, और कभी प्यार भी आता है कि देश के लिए। नहीं, गुस्सा तो उन पर कीजिए मत। वो हमारे पूरे भारत के सम्माननीय है। उन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया है। ऐसे शहीद को हम प्रणाम करते हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं कि उनकी अर्धांगिनी है। आप उन पर कभी क्रोध मत कीजिए। वो तो वीर पूरे भारत के नमस्कार योग्य है, जिसने अपने प्राणों का बलिदान अपने देश की रक्षा के लिए, देश जनवासियों की रक्षा के लिए किया। हम आपका सम्मान करते हैं। आपका पति सम्माननीय था। आप कभी ऐसा विचार मत कीजिए कि उन्होंने आपको छोड़ा। आप सौभाग्यवती हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि मुझे ऐसा पति मिला जो हमारे राष्ट्र की सेवा में समर्पित हुआ। और हम जब कोई भी मनुष्य किसी भी आर्थिक या शारीरिक रूप से कष्ट में होता है तो कहते हैं कि वो अपने पाप भोग रहा है। तो क्या महाराज जी ऐसे व्यक्ति का सहयोग करने वाला व्यक्ति भी पापी कहलाएगा या वो पाप कर रहा है? वो पुण्यात्मा कहलाएगा, वो पुण्यात्मा कहलाएगा, क्योंकि बिना भगवान के विधान की आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आपकी दृष्टि में पड़ा कि इसको दवा दिलानी चाहिए, ये ठंडी में कांप रहा है, इसको वस्त्र देना चाहिए, ये भूखा है, इसको भोजन देना चाहिए, आपकी दृष्टि पड़ी, मतलब भगवान आपको सेवा दी। अब आप जो सेवा करेंगे आपका पुण्य होगा और उसका प्रारब्ध क्षय हो जाएगा, उसके प्रारब्ध का नाश होगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी दुखी की सहायता करना उसके पाप के भागी बन जाना है, ऐसा नहीं। किसी दुखी की जो सच्चा पहलवान होता है वो कायर और आलसी अपने चेला को नहीं बनाता है। अगर यहाँ मारा और थोड़ा सा वो कच्चा पड़ा तो हजारों हाथ यही मारेगा वो। तो फिर भगवान जगत गुरु अपने चेला को कच्चा कैसे रखेंगे? शरीर राग से जो डर रहा है कि प्रारब्ध भोग भगवान मिटा दे, वो कायर है, शरीर रागी है। अरे देखो हमारे भगवान सर्वशक्तिमान और परम कृपाल होते हुए अपने चेला पर आरा चलवा दिया, गोरख ध्वज पर, अपने शरणागत पर राग पर आरा चलवा दिया, पूरे देह को चीर कर 2 भागों में करो। क्या समझते हो हम जगत गुरु के चेला कोई साधारण थोड़ी? भगवान अपने पार्षद को कमजोर बनाएंगे क्या? बड़ा सा बड़ा प्रारब्ध भोग भी ऐसे हंसते हुए मुस्कुरा करके जब, तो हमारी छाती चौड़ी होती है कि मेरा स्वामी
इतना कृपालु है, इतना मजबूत कर देता है अपने दांत को कि प्रकृति का कोई भी वाल उसका बाल बांका। महाभारत में युधिष्ठिर जी का आपने किरदार किया था। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर। आओ आओ बैठिए, आपका स्वागत है। आपने हमारे धर्म का जो स्वरूप है उनका अभिनय किया। आपकी कृपा है। धर्म के अवतार ही थे। युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म के ही अंश से प्रकट हुए थे। 1988 में हाँ, अरे नहीं, बहुत जोर का पूरा भारत प्रिय है, पूरा भारत प्रिय है बहुत। आपके आगे तो एक छोटा सा संवाद जो जी। मेरा बहुत फेवरेट है और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बहुत फेवरेट होता था। जी जी जब भी मिलते थे कहते वो सुनाओ, वो वाला सुनाओ। जी जी। वो था कि कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी परंपरा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राष्ट्र से ऊपर नहीं होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा ली थी ना भीष्म, जी तो उसको सुनाते हुए कहा था कि कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से ऊपर नहीं। बिल्कुल। राष्ट्र की बात आएगी तो प्रतिज्ञा भी तोड़। ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने एक भजन आपके लिए, बिल्कुल 2 मिनट का भजन, जिसमें ये अपने भाव अपने प्रकट करेंगे, और हम बहुत दिन से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट का है, अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। महाराज जी, हमारा खुशी का साइन है, ये खुश है हम ताली की आवाज नहीं सुन सकते, ये खुशी का है। और केशी घाट, राधा कुंड और राधा करनी है रज वंदन, हर मन वे चल वृंदावन, हरे मन ले चल। और जी पूछ रहे हैं कि आप इतने क्यूट कैसे हैं? अरे क्यूट तो श्री जी है और लाल जी है। देखो भाई, सुंदरता की सीमा तो लाल जो है, सुंदरता की सीमा लाडली जो है, और तो बच्चा हम लोग उनके चरणों के दास हैं। बस यह है बात है कि उनके चरणों के दास हैं, इसीलिए तुमको क्यूट लगते होंगे। उनकी आराधना करने वाले भी उनके जैसे प्यारे लगने लगते हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध संतों को देखा है, देखने से ऐसा लगता था कि सदैव इनको देखता रहूं, या ये हमारे पास बैठे रहे, ऐसे ही बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। मैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं ना, तो उनका चित्त भगवतमय होता है, तो भगवान आनंदमय होते हैं, इसलिए हमें आनंद आता है, हमें शांति मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है संतों के पास क्या सुन। की पत्नी बड़ी भक्त थी, वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरुजी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था, वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित है और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले, तो गांव के 2-4 लोग मिले, बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरुजी आ गए तो गंगा से। अरे, और वो धोती लेके वापस आ गए, बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा, तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ, और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहां वो राजकुमारी जन्मी, वही हथनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम, यश, गुण, कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न है। बाबा ऐसी कृपा हो, मेरा जीवन सफल हो, तेरे चरणों में बीते दिन ये रात, बनकर सेवक मैं तेरा, करूं इस दिन मैं सेवा, मेरे सिर पर सदा। गैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी गैया है अब तो तेरे हवाले।
चले तो हमें कौन संभाले। थोड़ा सा